यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर गुरदीप सिंह पांडे जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी। सर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अगर बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ और किस तरह से ये कार्य करती है? देखें, 2013 में एक प्राइम नीड थी, अगर देखा जाए सोसाइटी में, जो बच्चों को लेके जो एक इवल, जिसमें कि बच्चों की एक एक्सप्लॉयटेशन और फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। और मुझे ये लगता है कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक मुनासिब कदम वक्तन फ़वक्तन उठाती रही है इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए, इस इविल को इरेडिकेट करने के लिए। तो 2013 में ये जो एक्ट था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2013, और 2014 में इसके रूल बने। तो उसके बाद इसके गठन होने का एक काम शुरू हुआ, और मैं समझता हूँ कि 2018 में इसमें एक पर्टिकुलर काम हुआ जिसमें जो ओवरऑल कमेटी के इंचार्ज थे जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और उनके साथ उनके मेहमान साहब राजीव खजूरिया जी, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लेके इस एक्ट को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की एक जो जिम्मेवारी थी वो बाखूबी मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से निभाई। और इसमें अच्छे लोग जो कि सूझवान लोग हैं, जिनको बच्चों के साथ एक काम करने का एक एक्सपीरियंस था, वो सामने आए, और इस तरीके से ये कमेटी का गठन जो है वो 2018 में वो हुआ। जी, अगर इस कमेटी की बात की जाए तो किस तरह से वो कार्य करती है? देखें, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये हमेशा एक चीज़ का बड़ी अच्छी तरीके से, मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में, और वो बच्चा जिसको कि केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो बच्चा जो कि एक्सप्लॉयटेड है, वो बच्चा जो कि वनरेबल है, वो बच्चा जिसका किसी तरीके का भी अब्यूज़ हो रहा है, चाहे वो लेबर उसमें लेबर लॉज के अंदर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, या उसको किसी तरीके से भी उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो दैट इज कवर्ड अंडर दिस मैंडेट ऑफ दिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जी, एज ए मेंबर कई जगह आपने सर्वे किया और कई प्रॉब्लम्स भी देखी होगी कि ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए अगर आती है बात की? देखिए, ये इस डिपार्टमेंट का और इस कमेटी का जो मैंडेट है, उस मैंडेट में बहुत ही क्लियर है कि वो बच्चे जिनको किसी तरीके की भी केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो उनके हक और हकूक़ों के लिए ये कमेटी जो है वो हमेशा खड़ी है। तो बतौर एक सांबा के होने के नाते, CWC मेंबर होने के नाते, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम मैंने देखा रैग पिकर्स हैं, दोज हु आर बेगर्स आल्सो, चाइल्ड लेबर हैं, कुछ हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स में, हमारी ढाबा में, हमारी दुकानों में मैंने देखा कि वो बच्चों को, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि ये डिपार्टमेंट पहले नहीं था, पहले डिपार्टमेंट था, बट वो जो एक लगन से काम करने वाला जो टाइम आया, वो 2018 ऑनवर्ड जो है वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। और हर जगह ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली इन सांबा, हर डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटीज़ जो हैं पूरी भरपूर काम कर रही हैं। और बच्चों को ये भी देखा गया कि वो लेबर लॉज के अंडर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बैगर्स हैं, रोड पिकर्स हैं। और अब जो ये पिछला समय गया 2018 से लेकर 2019 तक, जो पिछला समय रहा, बहुत हद तक ये जो कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, वो काम करने में सक्षम रही है। हर कॉर्नर में कोशिश की है कि हर कॉर्नर जहाँ के बच्चे की किसी तरीके की भी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसमें हम बढ़ चढ़ के वो कंट्रीब्यूट करें, और वो बच्चे, जिन बच्चों को हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाए, उन बच्चों के साथ उनके हितों को, उनके राइट्स को लेके एक मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया कि चाइल्ड के लिए काम करती है, अगर इस कमेटी की बात की जाए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की जाए, तो कितनी सफल रही है ये अपना कार्य करने में? देखिए, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इस कमेटी में पूरे 5 लोग होते हैं, जिसमें कि एक ऑनरेबल चेयरपर्सन साहब होते हैं, और उनके साथ एक महिला मेंबर रहती है, और 3 जो हैं वो मेंबर्स रहते हैं जिनको कि पूरे तरीके से महारत होती है बच्चों पे काम करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी बात करूँगा, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड और स्कूलिंग और
कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने बहुत काम किया बच्चों पे, क्योंकि मैं एनजीओ के साथ, एनएसएस के साथ काम करता था, वाबस्तगी थी, तो मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने अक्सर देखा है कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी का गठन होना बहुत ही ज़रूरी था। और ये कमेटी जो है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ऑल इन पेपर्स, ये कमेटी जो है कि हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में अपना काम कर रही है, चाहे वो चाइल्ड लेबर की बात हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, चाहे वेनरेबिलिटी की बात हो, चाहे किसी तरीके की बच्चे का कोई भी हक और उसका हकूक़ अगर उससे कोई छीना जा रहा है, तो वो एक कमेटी का एक मैंडेट है कि वो पूरी तरीके से फुलफ़िल करे, और ये कर भी रही है। आपने बोला कि ये बच्चों के लिए कार्य करी है कमेटी, जैसे बेगिंग के लिए आपने बोला, चाइल्ड लेबर के लिए बोला, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कहीं जगह देखने को मिलता है, आपने भी कहीं जगह सर्वे किया, आपको भी देखने को मिलता होगा कहीं ढाबों पे बच्चे होते हैं। अब किस कारणवश रहते हैं वो चीज़ तो हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। बेगिंग करते हुए देखते हैं कि जहाँ पे वो एक तरफ कानूनी अपराध है, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है, उसी तरफ से आप कह रहे हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है कार्य कर रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? अभी भी देखने को मिलता है, अब अभी भी देखेंगे तो अभी भी ये सब देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है? देखें पूजा जी, मैं आपको बड़ी सक्षम लफ्ज़ों में एक चीज़ क्लियर करूँगा। जी कि कोई भी चीज़ जो है उसको एक टाइम लगता है उस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए। दिस इज़ नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसकी हम बात करें कि इतना यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, इतना बेगर्स है। ये ऑल ओवर इंडिया जो है इससे पीड़ित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हमारा बोर्ड है और ये जो कमेटीज़ हैं अंडर द एक्ट जुवेनाइल जस्टिस, दिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रंस एक्ट 2013, देखें इसका टाइम अभी 1 साल से शुरू हुआ है। और अगर हम इसकी सेंसस की बात करें, जो हमने 1 साल से, जो पूरा साल से इस स्टेट में हमारे मिशन डायरेक्टर साहब के अध्यक्षता में, हमारे SCOC के चेयरमैन साहब जनाब हसनैन मसूदी साहब की चेयरपर्सन, उनकी सरपरस्ती में जो काम हुआ है, वो आप माने इस चीज़ को कि वो एक नहायती सल्यूट वाला काम है। हर एक मेंबर, हर एक कमेटी का वाबस्तगी मेंबर जो है वो भरपूर काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है, देखिए ये जो बेगर्स हैं या हम स्ट्रीट बच्चों की बात करें, तो ये जो एक बहुत बड़ा इवल है जो कि बड़ी देर से चल रहा है, और साल में इस चीज़ को इरेडिकेट करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। तो मेरे को ये लगता है कि एक टाइम जो है वो हर चीज़ के लिए लगता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया कि ये देश भर की समस्या है। दिस इज़ नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर कि आवर डिपार्टमेंट इज़ समवेयर कहीं से लैक कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा अगर चाइल्ड लेबर की बात की जाए या बेगिंग की बात की जाए, तो आपका क्या मानना है, किस तरह से इसे रोका जा सकता है? देखिए ऐसा होता है कि ये डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ में, और अकॉर्डिंग टू दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं। हमारे पास हर पुलिस थाना में हमारा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर होता है, हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। हमारे पास DCPO रहती हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स, जैसे लेबर डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे के सारे रहते हैं। तो ये जितना भी काम है, ये इन द कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर एज वेल एज द कमेटीज़ जिनको कि नॉमिनेट किया गया है। तो ये देखें, मैं आपको हर उसमें स्टेप में कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल इवल, इट्स अ बिग इवल, और इसे टाइम लगेगा इरेडिकेट करने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं, आज का मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि हमारे एक SGPO साहब 2 बेगर्स को दे प्रोड्यूस बिफोर अस। तो हमारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे जितना भी हिस्सा है इस स्कीम का, वो भरपूर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से हमारे SCOC के जो चेयरपर्सन साहब हैं, उनके मेंबर अजीब खजूरिया जी, या हमारे MD साहब, या हमारे सांबा में जो चेयरपर्सन मुबारक सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य और अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी सर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ साथ कई और संस्था भी है जो इस पे काम कर रही है। क्या आपको लगता है ये कमेटी या डिपार्टमेंट के कार्य करने से ये सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं, या आम जनता का भी कुछ कार्य बनता है कि इसको बढ़ावा ना दिया जाए?
देखें, इस एक्ट में एक बड़ा क्लियर बोला गया है और लिखा गया है। एक एक्ट जब भी, कानून जब भी बन जाता है तो उसी तहत हमने भी हमारे डिपार्टमेंट्स का या हमारे ये लीगल, दिस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। जी जी। तो रही NGO, इवन कॉमन मैन कैन प्रोड्यूस एनीबडी बिफोर द चाइल्ड। हर एक इंसान का जो कि समाज में एक दायित्व रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो इवल है जो हमारे समाज को पूरे तरीके से खा रहा है, उस, क्योंकि हम कहते हैं कि जो बच्चा है वो हमारा भविष्य है। जी जी। बच्चा जो है हमारा भविष्य है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आम सिटीज़न पे भी उतनी फॉलो करती है जितनी एक ऑफिशियल पे फॉलो करती है, जितनी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे फॉलो करती है, जितने हमारे स्टेक होल्डर, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है या मेडिकल डिपार्टमेंट है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हमारा टीम वर्क होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो DCPO हैं, उनकी हमेशा ताउन रहता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कमेटियों का गठन किया गया है इस एक्ट के तहत, वो एक काबिल सराहने योग्य है। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इसमें जो कमेटीज़ का अपना रोल है, इंडिपेंडेंट रोल जो है, वो एक बड़ा पॉजिटिव और इससे रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। इसी के रिलेटेड हमने कई पेरेंट्स से बात की जो अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं। उनका ये कहना है कि हम अपनी मर्जी से करवाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, और अगर बच्चे को हम इसे हटाएंगे, एजुकेशन की ओर बढ़ाएंगे, तो क्या डिपार्टमेंट क्या कार्य करती है, कि क्या प्रोसीजर रहता है उनका बच्चों को आगे एजुकेशन देने के लिए? देखें, सबसे पहली बात यह है कि 2009 में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी वार्ड। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो हक है, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा, मैं सबसे पहला जो हक बच्चे का है, जो उसका हकूक़ है, वो एजुकेशन को लेके है। सबसे पहले एजुकेशन होगी तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे बच्चों को वो सारे हक को फरमा करते हैं कि वो उनका जो बेसिक राइट्स हैं वो उनसे डिप्राइव तो नहीं हो रहे। लिहाजा रही चाइल्ड लेबर की बात, और आप कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि हमारी अपनी मर्जी से हम उनको भेजते हैं, तो मैं आपको एक बड़ी चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ। अगर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चा जो होता है, बच्चा वो है जो कि 18 साल से नीचे है, जिस बच्चे ने अभी 18 साल कंप्लीट ना किया गया हो, ठीक है। और रही चाइल्ड लेबर की बात, तो चाइल्ड लेबर में कोई भी बच्चा, जिस बच्चे ने अभी 14 साल कंप्लीट नहीं किए हैं और 14 साल से नीचे है, ये दोनों बच्चों में फ़र्क है। अगर हम 14 साल के नीचे वाले बच्चे की बात करेंगे तो गवर्नमेंट एज वेल एज द डिपार्टमेंट इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स द चाइल्ड लेबर। मगर उसके साथ साथ एक चीज़ और है, अगर कोई बच्चा अपने ही घर में कोई काम करता है और उस बच्चे को उसके माँ बाप उसको बेसिक राइट, उसकी एजुकेशन भी देते हैं, उसको शेल्टर भी देते हैं, उसको फूड भी देते हैं, उसको क्लॉथिंग भी देते हैं, तो उसको चाइल्ड लेबर के अंदर हम कवर नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी बच्चा जो है अगर वो कहीं पे काम करता है, ठीक है, और उसके बाद 14 साल से नीचे की बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर वो 14 साल से नीचे है और किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, तो उसमें क्या है कि उसकी अर्निंग से उसके माँ बाप जो हैं, उसकी अर्निंग से जो उसके माँ बाप हैं उनका थोड़ा सहयोग हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा और पढ़ाई नहीं करेगा, उसको पढ़ाई भी उसी तरीके से दी जानी चाहिए जिस तरीके से उसके माँ बाप एक्सेप्ट, क्योंकि कई जगह पे फादर इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव देयर फैमिलीहुड। तो उस केस में क्या रहेगा कि बच्चों को, उनको 14 साल से छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि वो उतना काम करेंगे कि जिससे उनकी पढ़ाई सफ़र ना हो और वो अपने माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं। मगर अगर उस बच्चे को आप कहें कि पूरे तरीके से उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई, उसको शेल्टर भी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो वो जो है वो दैट इज़ बैन्ड अंडर दिस एक्ट। जो पेरेंट्स अंडर 14 बच्चों को दुकानों पे या ढाबे पे कार्य करने के लिए भेजते, क्या उन पेरेंट्स के लिए कोई एक्शन उठाया जाता है? नहीं, देखिए, अगर पूरे दिन के लिए तो वो उनके पेरेंट्स के लिए पूरा एक्शन है। जी, किस तरह का एक्शन उठाया जाता है? उसमें ये रहता है कि अगर हम हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा आए जिसमें कि बच्चा खुद रिवील करे कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरे साथ हार्ड एंड स्ट्रिक्ट हैं, मेरे को काम करने पे मजबूर करते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान किसी भी बच्चे को, वेदर दे आर द पेरेंट्स इवन, तो उनके खिलाफ एक्ट जो है बड़ा सख्त है, वो
क्योंकि बेसिक जो है वो उसका एजुकेशन जो है, एजुकेशन राइट्स, उसके हक जो है उससे छीने जा रहे हैं। उसको काम भेजा जा रहा है, वो उस काम के लिए उससे पैसे लेते हैं। तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्ट जो है वो अलो नहीं करता, और उसमें उसके माँ बाप को भी कोशिश की जाती है कि उसको सख्ती से पेश किया जाए, पहली चीज़। दूसरा नंबर, अगर ऐसा कोई वाक़या आता है सामने तो उसमें हमारे पास काउंसलर्स होते हैं। वो काउंसलर्स जो हैं वो उसके मदर पेरेंट्स की भी, फादर की भी काउंसलिंग करती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि उसमें दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। उसमें जो पेरेंट्स रहेंगे या एम्प्लॉयर रहेगा, अगर वो किसी के पास काम कर रहा है तो अगर वो 14 साल से नीचे है, उसके साथ तो एक्ट जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उसमें 3 साल की सज़ा और या फाइन रखा गया है। ठीक है, अगर कोई किसी को किसी बैगिंग में डालता है तो उस केस में भी हमारे पास फाइन है और सेंटेंस का प्रोविज़न है। तो लिहाजा ये है कि ये सब चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि बच्चे जो हैं, जो भविष्य है समाज का और देश का, वो कहीं ना कहीं उसको सेव करने में, और ये जितना भी ये ताना बाना बुना जा रहा है, दिस इज़ ओनली फॉर द चिल्ड्रंस। ठीक है, और देखिए ऐसा नहीं है कि लेबर जो है हर जगह बंद हो जाएगा, चाइल्ड लेबर, मगर उसको रोकने के लिए जो प्राविधान हम उठा रहे हैं टाइम टू टाइम, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा, पहले तो अवेयरनेस नहीं थी। जी। अब इसमें अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में। अब लोगों में एक थोड़ा सा वो डर भी है कि ये कमेटीज़ आर देयर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ आर देयर, अगर हम इसको लेबर करेंगे तो कल हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं, एक टाइम हर चीज़ को लाने के लिए एक टाइम की ज़रूरत पड़ती है। पूजा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुरदीप सिंह पांडे। काफ़ी कीमती जानकारी इनसे हमें मिली। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।